एवरीवन, आई एम शेफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th की सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। अब उसी एक्सरसाइज के हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रखा है 9th क्वेश्चन में। इफ a इज इक्वल टू a दे रखा है मुझे 1 2 3 4, b दे रखा है मुझे क्या 1 2 3, c दे रखा है मुझे 2 एंड 4। फाइंड ऑल सेट, इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसके सारे सेट फाइंड आउट करने हैं। सभी सेट का मतलब मुझे सभी के पावर सेट निकालने हैं। देखिए सबसे पहले मैं पावर सेट a निकालती हूं, यहां से 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, फिर 1 4, फिर 2 4, फिर कौन से हो जाएंगे बेटा 1 2 3, फिर 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4 और एक 1 2 3 और 4। देखिए कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक अभी रह गया। कैसे पता चला? मैंने आपको नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ सबसेट क्या फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16। दैट मींस इसके टोटल कितने पावर सेट बनेंगे 16। ठीक है, ये हो गए मेरे टोटल 16। फिर मैं निकालती हूं पावर सेट ऑफ b। b के 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है 8। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, फिर C देखिए, C में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 5 2 4 और 2 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इसके कितने सबसेट बनेंगे 4। कितने आ गए 1 2 3 और 4। ये तो हो गए मेरे सबसेट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है वो देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि x सबसेट है b का, x सबसेट है b का, x डज नॉट सबसेट ऑफ c। ये मेरे से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। अब मैं इसका क्या मतलब है देखो, x सबसेट है b का, x का मतलब टोटल एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब b के जितने भी एलिमेंट x में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट b में होंगे, बट वो कह रहा है वो c का सबसेट नहीं है। इसका मतलब c के अंदर जितने भी एलिमेंट है, दैट मींस b और c में पहले तो ये देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं b और c में। एक 2 दोनों के अंदर है, फिर और कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में सेम है, और कोई एलिमेंट नहीं है 5 दोनों के अंदर सेम है। ये कह रहा है b का सबसेट है पर c का नहीं है। इसका मतलब b और c में जो कॉमन एलिमेंट है वो एलिमेंट आपके खत्म हो जाएंगे, और जो एलिमेंट b में रह गए वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो b में कौन कौन से रह गए 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा इसका आंसर। अब इसी का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, x सबसेट है b का, x नॉट इक्वल टू b और x नॉट ए सबसेट ऑफ c। ये कंडीशन दे रखी है। ये दोनों चीजें तो ऊपर वाली सेम है। अब इसमें क्या आ गया कि x b का सबसेट नहीं है, x b के इक्वल नहीं है। b के अंदर कितने एलिमेंट हैं 3। इसका मतलब b और c में जो कॉमन एलिमेंट थे वो तो खत्म है ही है,
लेकिन बी के अंदर एलिमेंट है 3, ये कह रहा है ये बी के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब अब की बार ये वाला एलिमेंट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बी के इक्वल नहीं है। तो क्या बच गया 1 3 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, एक्स सबसेट ए का भी है, एक्स सबसेट बी का भी है, एक्स सबसेट सी का भी है। इसका मतलब ए बी और सी में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो तीनों के अंदर आते हैं, वो ए बी और सी तीनों का सबसेट होगा। तो तीनों के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं देखिए, एक तो 2 तीनों के अंदर आ रहा है, 5 तीनों के अंदर आ रहा है, और कौन सा एलिमेंट है, एक 5 और एक 2, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 2। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बी सी, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स हैं, ये 3 सेट्स दे रखे हैं। इफ ए सबसेट बी का है एंड बी बिलोंग सी में कर रहा है, इज इट ट्रू दैट, क्या ये बात ठीक है कि ए बिलोंग किस में करेगा, सी में, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे इसका एग्जाम्पल देना है। कैसे, ये कह रहा है अपनी तरफ से 3 सेट लेने हैं जिसमें ए सबसेट बी का हो, बी किस में बिलोंग कर रहा है, सी में। जब ए सबसेट बी का है और बी सी में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये ठीक है कि ए भी सी में बिलोंग करेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, लेट अपनी तरफ से मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 2 4 और 6, एक एलिमेंट मैंने ले लिया बी जिसमें एलिमेंट ले लिए 2 4 6 और 8। सबसे पहले इस कंडीशन को देखो, क्या कह रहा है, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट मेरे किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट इसमें हो गए। क्लियर। अब ये कह रहा है बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो मैंने सी में ले लिया 1 2 4 6 8 एंड 9, बी बिलोंग कर रहा है सी में, इसका मतलब बी के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो सभी एलिमेंट सी में होने चाहिए और उनकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। बी के अंदर ये चारों एलिमेंट है, ठीक है, सी के अंदर ये चारों एलिमेंट है और चारों एलिमेंट अपनी एक अलग सी पहचान ले रहे हैं। दैट मीन्स ये एक ब्रैकेट में है। अब ये क्या है, अगर ये ऐसे लिखती मैं कि सी के अंदर एलिमेंट है 1 2 4 6 8 और 9, तो ये क्या होता, ये हो जाता बी सबसेट है सी के, कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में हो गए, सी में। बट ये सबसेट की जगह क्या बात कर रहा है कि बी बिलोंग करता है सी में। बिलोंग का मतलब क्या है कि ये अलग से अपनी पहचान लेगा। इसका मतलब 2 4 6 8 तो है ही, वो किसके अंदर है, डबल ब्रैकेट के अंदर है, तो ये बिलोंग नहीं है, ये क्या लाई कर रहा है कि ये क्या है, सबसेट। ठीक है, अब देखिए आगे, इज इट ट्रू दैट कि ए बिलोंग सी में करेगा। अभी मैंने आपको बिलोंग का मतलब बताया, ए तब बिलोंग करेगा सी में जब सी के अंदर एलिमेंट ऐसे हो 1 2 4 6 और ये 9, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सी के अंदर अपनी एक अलग सी पहचान ले रहे हैं। दैट मीन्स वो डबल ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट तो ये हो गई और एक अपनी ये ब्रैकेट, जबकि ऐसा तो नहीं है, इसके अंदर तो 3 और एक कितने एलिमेंट हो गए, 4। इसका मतलब ये एग्जाम्पल मेरा ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नो इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है,
सबसेट है किसका, 5 का, देन ए किसके इक्वल होगा, 5 के। अब देखिए इसने क्या कह रखा है, सबसे पहले इसने मुझे गिवन दे रखा है क्या, कि ए जो है ना वो सबसेट है किसके, 5 के। अभी मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन करवाया उसमें मुझे ए, बी और सी की वैल्यू गिवन थी, तो मैं क्या करती थी, जब मैं उसके पावर सेट बनाती हूं तो सबसे पहला सेट में क्या करती हूँ, 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना वो सभी का सेट होता है, सभी का एक एलिमेंट है। मतलब मुझे पता है, वी नो दैट A is a subset of 5। ये तो मुझे पता है कि A है वो किसका सबसेट है, 5 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या देती हूँ, 5 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। क्यों, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल A में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 और मैं कह दूं मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, जब मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो मैं सबसे पहला सेट क्या लेती हूँ, 5। इसका मतलब 5 जो है वो सभी का सबसेट होता है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो सभी का क्या होता है, सबसेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से ये क्या हो जाएगा, यहां पर A सबसेट है किसका, 5 का, और यहां क्या है, 5 इज ए सबसेट ऑफ A। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, A और 5 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूव। ठीक है, यहीं पर हमारी ये सेकेंड एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है, हम क्या करते हैं, थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में, बट थर्ड एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूं। देखिए थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड माइनस। ठीक है, ये क्या होता है, ये देखिए, यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है ये, कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, और माइनस का जो सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। मेरे पास दो सेट्स दे रखे हैं, उस दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स की मुझे यूनियन निकालनी है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 और 5। मुझे ए की बी के साथ यूनियन निकालनी है। यूनियन का मतलब है आपको क्या करना है, ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली 1 टाइम। देखिए ए और बी में, अब ये 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। जो एलिमेंट रिपीट है उसे आपने सिर्फ एक ही बार लिखना है, लेकिन लिखने आपने सभी एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन निकालनी है मुझे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन। अगर मेरा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, 5। कब, जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके लिए मुझे एक सेट दे रखा होगा यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को भूल जाओ। जिस कॉम्प्लीमेंट की ये बात कर रहा है उस कॉम्प्लीमेंट में क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को भूल जाओ, 1 और 2 को भूल जाओ। अब यूनिवर्सल में बाकी कितने एलिमेंट रह गए, कौन कौन से रह गए, 3 4 5 और 6। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सपोज करो
ये कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका मतलब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल में बच गए वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, फिर बात करते हैं माइनस की। ये कह रहा है ए माइनस बी। हमारा सेट्स का रूल क्या कहता है, जब भी हम किसी दो सेट्स को माइनस करते हैं वो इक्वल होता है हमेशा फर्स्ट सेट के। ठीक है, सपोज करो जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, मुझे ए में से बी माइनस करना है और मुझे ये पता है ए माइनस बी इक्वल होता है ए के। इसका मतलब आंसर मेरा 1 2 आ गया, लेकिन ए और बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। ये 2 एलिमेंट दोनों में है, इसलिए ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ए में कितने एलिमेंट रह गए, 1, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और माइनस के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम कैसे होता है। देखिए वेन डायग्राम, जैसे मैंने कहा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। यूनियन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिन जिन के बीच में यूनियन निकालना है उनके सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली 1 टाइम। देखिए ये होता है एक यूनिवर्सल, ठीक है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट होते हैं। ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। मुझे निकालना है यूनियन। यूनियन मतलब सभी एलिमेंट। तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली 1 टाइम। तो ए और बी के ये सारे एलिमेंट, ठीक है, ये सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट 1 टाइम। ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब देखिए ये है यूनिवर्सल, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है ए और ये क्या है, बी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट। ये देखिए ये मैंने कहा ए है, ये ए, और ये मैं कह रही हूं क्या है, बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट ये वाले हो गए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है हमारा वेन डायग्राम। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, ये तो है हमारा थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट। कल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।